तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, आप लोगों के सामने आज हाजिर हूँ। वृष लगन के जातकों को कौन सा रत्न पहनना चाहिए और कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए, इस विषय को लेकर। वृष लगन में लग्नेश शुक्र होते हैं और शुक्र की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव की मालिक होती है, यानी शुक्र षष्ठेश भी होता है। तो सबसे पहले हम ये जान ले कि वृष लगन के जातक हीरा पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। हालांकि कहा जाता है कि लग्नेश का रत्न हम किसी भी स्थिति में पहन सकते हैं, लेकिन किसी खास स्थिति में लग्नेश का रत्न भी अवॉइड कर देना चाहिए। जैसे शुक्र अगर तुला राशि में स्वग्रही होकर बैठा हुआ है छठे स्थान पे, तो आपको हीरा धारण नहीं करना चाहिए। शुक्र अगर अष्टम स्थान पे बैठ गया है धनु राशि में, तो आपको हीरा धारण करने से बचना चाहिए। हालांकि यहां भी आप हीरा पहन सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुंडली का आकलन करना जरूरी है, क्योंकि यहां कई प्रकार की स्थितियां बनेंगी जिसका आकलन यहां करना संभव नहीं है। छठे स्थान में बैठे शुक्र का रत्न भी पहन सकते हैं, यानी हीरा पहन सकते हैं आप, लेकिन वो किसी ज्योतिष से आकलन करवाने के बाद अपनी कुंडली का। वृष लगन में दूसरे भाव में मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि के लॉर्ड होते हैं बुध, और बुध का रत्न होता है पन्ना। तो वृष लगन के जातक पन्ना पहन सकते हैं या नहीं? तो मेरे विचार से वृष लगन के जातक पन्ना पहन सकते हैं, किसी भी स्थिति में पहन सकते हैं। लगभग 95% पन्ना आप धारण कर सकते हैं। यहां बुध मारक लेकर आपको विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। मारक ग्रह जो होते हैं शनि, मंगल और सूर्य होते हैं तथा राहु होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये मैच्योर्ड और परिपक्व मारक है। इसको और समझे थोड़ा ध्यान से। एक बड़ा उम्रदार व्यक्ति जो मैच्योर्ड है, जवान है, जैसे मंगल, मंगल युद्ध का ही कारक है। तो मंगल अगर द्वितीय होता है तो खतरनाक मारक वो माना जा सकता है। लेकिन बुध बालक है, बालक मारक होगा भी तो कितना होगा। अगर आप सावधान रहेंगे तो ये बालक ग्रह आपको मारक फल नहीं दे पाएगा। जैसे आप आंख मूंद के बैठे हैं, बच्चे ने आके आपके सर पे पत्थर मार दिया, अलग बात है, लेकिन एक बच्चा आपको किसी भी प्रकार से घायल करने में कामयाब नहीं होता अगर आप सजग हैं तो। हाँ, मारक ग्रह ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब वो किसी पाप ग्रह के प्रभाव में आ जाता है। जैसे बुध अगर कुंडली में मंगल के साथ है तो वो फिर थोड़ा सा खतरनाक मारक होने की तरफ अग्रसर हो चुका है। राहु के साथ है तो भी, शनि के साथ है तो भी, सूर्य के साथ तो अमूमन पाया ही जाता है, लेकिन सूर्य के साथ बुध का रहना मारक प्रभाव में वृद्धि नहीं करेगा। तो पन्ना आप धारण कर सकते हैं। दो तीन परिस्थितियां ऐसी हैं जहां आपको धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन उन परिस्थितियों को आप जानना समझना चाहते हैं तो आपको कुंडली का आकलन करवाना पड़ेगा। तीसरे भाव में चंद्रमा की राशि होती है कर्क। तो वृष लगन के जातक मोती पहन सकते हैं, बड़े आराम से पहन सकते हैं, भले ही वैदिक ज्योतिष के बेसिक नियमों के अनुसार अकारक ग्रह चंद्रमा कहलाता हो। हाँ, मोती आपको शौकिया नहीं पहनना है। चंद्रमा अगर कमजोर है, अमावस्या के करीब है, सूर्य के साथ अस्त है, डिग्री में कमजोर है, वृद्ध है, तो आपको मोती धारण करना चाहिए। यूं ही नहीं धारण करना चाहिए। कोई भी रत्न पहनने के पहले आपको यह देखना जरूरी है कि कुंडली में वो ग्रह कमजोर है या नहीं। अगर कमजोर नहीं है तो आपको रत्न धारण करने की जरूरत नहीं है। वृष लगन में सूर्य देव चौथे भाव के लॉर्ड होते हैं, यानी सिंह राशि होती है चौथे भाव में। चौथे भाव के लॉर्ड सूर्य को अकारक कहा या माना जाता है वृष लगन के जातकों के लिए। लेकिन सूर्य का रत्न आप पहन सकते हैं किसी विशेष परिस्थितियों में। यानी जनरल तौर पे कहूं तो वृष लगन के जातक माणिक धारण नहीं कर सकते, माणिक धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ स्थितियां परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, वहां आप माणिक धारण कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कुंडली
का आकलन करवाना होगा किसी ज्योतिष से। अपनी मर्जी से आप माणिक ना धारण करें। पंचम भाव में कन्या राशि होती है। कन्या राशि के लॉर्ड बुध होते हैं। पंचमेश का रत्न आप आराम से आप पहन सकते हैं, लेकिन बुध अगर कमजोर है तो यूं ही नहीं पहनना है। हालांकि यहां मैं एक बात फिर कहूंगा आपको कि 159 का जो चक्कर है, यानी लग्नेश, पंचमेश और नौमेश का रत्न आंख मूंद के पहन लेना चाहिए, या आमतौर पे ज्योतिषी पंचमेश, नौमेश और लग्नेश का रत्न बता देते हैं, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। 159 का रत्न यूं ही नहीं धारण करना है आपने। पंचमेश का रत्न आपने नहीं धारण करना है। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, किसी अच्छे पद पे बैठे हुए हैं और अचानक आप शौकिया पंचमेश का रत्न धारण कर लेंगे तो आपके कर्म स्थान पे आपको समस्या खड़ी हो जाएगी। ये गहन विषय है, इसको कुंडली के अनुसार समझना होता है। यहां इसका खुलासा करना मेरे लिए संभव नहीं है कि कैसी कंडीशन में आपको नहीं पहनना है। अमूमन आपने पंचमेश का रत्न धारण नहीं करना है अगर आपका पंचमेश मजबूत है। हाँ, पंचमेश का रत्न यानी पन्ना आप आंख मूंद कर धारण कर सकते हैं अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, कहीं नौकरी नहीं करते, व्यवसाय करते हैं, गायन वादन अभिनय के क्षेत्र में है, गुरु है, प्रवचन करते हैं, ज्योतिष है, तो आप पहन सकते हैं। छठे भाव में तुला राशि होती है। डायमंड पहनना है कि नहीं पहनना है, इसकी व्याख्या मैं पहले ही कर चुका हूं। वृष लग्न के जातकों को मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। करना भी है तो किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कुंडली का आकलन करवा लेना चाहिए। बिना आकलन करवाए नहीं पहने। अष्टम भाव में गुरु की राशि होती है धनु राशि, और धनु राशि का लॉर्ड होता है बृहस्पति, और बृहस्पति की दूसरी राशि एकादश भाव में होती है यानी मीन राशि। तो वृष लग्न के जातकों को गुरु का रत्न यानी पुखराज नहीं धारण करना चाहिए। अमूमन 90% मामलों में पुखराज आपको धारण नहीं करना चाहिए। 10% ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कुंडली में कि आप पुखराज धारण कर सकते हैं, लेकिन अमूमन वृष लग्न के जातक पुखराज धारण करने से बचें। नवम भाव में मकर राशि और दसम भाव में कुंभ राशि होती है। वृष लग्न के जातक नीलम पहन सकते हैं, लेकिन यहां भी आपको आकलन करने की जरूरत है कुंडली की, यूं ही नहीं पहन सकते। मेरा कहने का मतलब यह है कि शौकिया रत्न ना पहने। मान लीजिए ग्रह मजबूत है, डिग्री में मजबूत है, स्वग्रही है नवम में या स्वग्रही है दशम में, तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है नीलम पहनने की। हाँ, शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, शनि वक्री है, शनि की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो आप नीलम धारण कर सकते हैं वृष लग्न के जातक, लेकिन मैं समझता हूं कि आपको कुंडली की विवेचना करवा के रत्न धारण करने चाहिए। बार बार जिस बात की तरफ आपका मैं ध्यान आकर्षण करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने 159 के रत्न आंख मूंद के नहीं पहनने चाहिए। यानी ये त्रिकोण के रत्न पहन लेने का चलन जो चल रहा है या चल चुका था या चल चुका है, इसको ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। एकादश भाव में मीन राशि होती है, आपने पुखराज धारण नहीं करना है। द्वादश भाव में मेष राशि होती है, लाल मूंगा आपने धारण नहीं करना है। करना भी है तो कुंडली की गहन विवेचना करवा कर करना है। तो ये था वृष लग्न के जातकों के लिए रत्नों का चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।